पुनर्जन्म। जी। पहला सवाल कि क्यों आपको इतना इंट्रीगिंग लगता है ये टॉपिक, और आप अगेन एज अक्षत गुप्ता इसमें कितना बिलीव करते हैं? देखिए, अब्राहमिक लैंग्वेजेस जो है ना, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, इन लोगों में पुनर्जन्म और आत्मा का कोई है ही नहीं, कुछ सिस्टम ही नहीं। मगर अब तो ये प्रमाणिक हो गया है कि आत्मा होती है ना, और पुनर्जन्म होता है, ये भी अब मतलब ठोस उसके पुख्ता सबूत हैं। इनफैक्ट हमारे ही देश में पुनर्जन्म होने के बाद एक बंदे ने अपने पिछले जन्म में उसका मर्डर किसने किया था और कैसे किया था ये बता के प्रमाणित किया था, और उसके कारण कोर्ट्स खुले थे, और इस नए जन्म के बंदे के बच्चे के की गवाही पे उन लोगों को सजा हुई थी। ये इसी देश की बात है। हम लोग सभी लोग फादर ऑफ द नेशन के नाम से मोहनदास करमचंद गांधी को जानते हैं। उनकी उस समय भी तूती बोलती थी, उनकी बात को बहुत सर्वोपरि रखा जाता था। उन्होंने एक पूरे कमेटी का गठन किया था। एक केस हुआ था शांति देवी का, एक छोटी सी लड़की जो जैसे ही बोलना शुरू की तो बोली कि अपने माँ बाप को बोल रही कि मेरे को तुम लोग यहाँ क्यों रखे हुए हो, मेरे को मेरे घर जाने दो। तो बोले क्या बोल रही है? बोले मेरा नाम लुगदी है, मेरे को सब चौबाइन चौबाइन बोलते थे, मेरा नाम चौबाइन है, मेरे को घर जाने दो, मेरा पति है। 5-6 साल की लड़की बोल रही मेरा पति है, उसका नाम केदारनाथ है, उसकी कपड़े की दुकान है। बाद में जब पता किया गया तो जो बोल रही थी सब दूसरी जगह सही निकला, तो उसको वहाँ लेके गए। गांव के बाहर से अपने घर तक का सफ़र वो खुद तय की। अंदर उसका फिर से एक टेस्ट लिया गया, केदारनाथ की जगह पे केदारनाथ के भाई को बिठाया गया। बोले ये है केदारनाथ। बोले झूठ बोल रहे हो तुम लोग, ये केदारनाथ नहीं, उनके भाई। वो उस 5-7 साल की लड़की के जो बेटे हैं वो 30-35-40 साल के थे। उन लोग को पहचानी, उनको देख के रोई। और जो बोलती थी कि मेरा नाम चौबाइन है, वहाँ जाके पता चला कि केदारनाथ का पूरा नाम केदारनाथ चौबे था। तो जैसे पंडित की पत्नी को पंडिताइन बोलते हैं, उसको उस गांव वाले चौबाइन बोलते थे। और उसकी डेथ हो गई थी, और उसने कहीं पे कुछ पैसा वैसा छुपाया था, तो वो बताई वहाँ छुपाई, वहाँ से जाके निकाल के लाई सबके सामने। तो महात्मा गांधी ने एक कमेटी का गठन किया था कि ये जो पूरा मामला इतना तूल पकड़ रहा है, सब लोग इसको मानने लगे, इसमें सत्यता कितनी है। और उस कमेटी ने भी आखिरी में यही वर्डिक्ट दिया था कि वो जो बोल रही सच बोल रही है, वो और कोई नहीं है, वो शांति देवी के शरीर में लुगदी ही है। लुगदी उसका पिछला नाम था। तो ऐसे बहुत सारे पुनर्जन्म की कहानियाँ हैं, और ठोस प्रमाण के साथ है। मैं इसलिए भी मानता हूँ क्योंकि एक तो मैं हिंदू हूँ। आपके देवी देवता, अगर आप अपने देवी देवता को मानते हैं, तो कृष्ण की वो बड़ी प्यारी सी कहानी है जहाँ उनकी एड़ी में तीर लग जाता है, और जब वो मरते रहते हैं और एक कबीले वाला जिसने तीर चलाया होता है वो दौड़ता भागता आता है, और उसको लगता है मुझे पाप लगेगा, मैंने कृष्ण को मार दिया। तो मरते मरते कृष्ण बोलते हैं कि नहीं, तुमको पाप नहीं लगेगा, पिछले जन्म में मैं राम था और तुम सुग्रीव के भाई बाली थे। ये वही तीर है जो मैंने तुम पे चलाया था। मेरा कर्मा अब क्लोज हो रहा है, मेरे पिछले जन्म का एक कर्म बचा हुआ था जो मैं अब काट रहा हूँ, और तुमको मैंने मारा था इसलिए तुम मुझे मार रहे हो। तो कर्मा से और पुनर्जन्म से तो जब हमारे भगवान ही नहीं बचे, और अगर हम और आप मानते हैं कि हमारे भगवान सत्य हैं, सच में रहे हैं, तो फिर हम इस बात से नहीं मुकर सकते कि हाँ आत्माएं होती हैं। अब तो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो नहीं मानते थे आत्मा को, आप सोचिए ना कि एक शरीर कैसे चलता है। एक शरीर चलता है, हमको लगता है कि हम जो भी खाते हैं उससे हमारे बॉडी में एनर्जी, ठीक बात है। ये जो हम खाते हैं और उससे जो हमको एनर्जी मिलती है ना, उसको आप ऐसे देखिए कि एक रिमोट है, रिमोट के अंदर बैटरी लगी है, लेकिन बैटरी के अंदर भी तो कुछ होता है ना। हम बैटरी को खोल के थोड़ी ना देखते हैं यूजुअली। बैटरी के अंदर भी कुछ होता है जिसके कारण बैटरी चलती है, और क्योंकि बैटरी चलती है इसलिए रिमोट चलता है। तो वो जो बैटरी के अंदर सामान है ना, वो है हमारी आत्मा, सोल। वो जो बैटरी है वो है मटेरियलिस्टिक फूड जो हम खाते हैं, जिसके कारण हमारा हाथ पैर चल रहा है। लेकिन हमारा जो डीएनए फॉर्मेशन है, जो हमको पिछले जन्म की चीज़ें याद रह जाती है। कई बार बच्चे होते हैं, हर बच्चा पानी से नहीं डरता, हर बच्चा आग से नहीं डरता। कुछ बच्चे पानी से बहुत प्रेम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। वो सब ना, और वो जैसे जैसे बड़े होते हैं वो फोबिया, वो डर अपने आप चला भी जाता है। वो शुरुआती डर इस वजह से होता है क्योंकि उनका पिछला अंत
शायद पानी के वजह से हुआ हो। तो वो कहीं ना कहीं अभी भी हल्का हल्का है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो सोल की याददाश्त जाती जाती है और फाइनली हमको याद नहीं रहता। उसमें कुछ ग्लिचेस हो जाते हैं तो ये शांति देवी और पन्ना लाल जैसे लोग निकल आते हैं। बोरीवली में रहता था वो बंदा जिसने अपने मर्डर, पिछले जन्म के मर्डर की कहानी बता के उसको मारने वालों को सज़ा भी दिलवाई है। तो इससे ज़्यादा क्या प्रमाण चाहिए हमको ये मान लेने के लिए कि भाई पुनर्जन्म होता है।